सबसे पहले जो है हम अपना जो हमारी मशीन है उसको सेटअप कर लेंगे, यानी कि ऑथेंटिकेशन वगैरह पासवर्ड वगैरह लगा के हमारी जो एज़्योर पोर्टल पे मशीन चल रही है वर्चुअल मशीन, उसको हम सेटअप कर लेंगे। उसके बाद जो है हम अपना फ़ोल्डर्स में जाके हमारा जो लोकल ब्लॉकचेन गनाचे है उसको सेटअप कर लेंगे। उसके बाद हम इसका जो हमारा फ्रंट एंड बैक एंड के जो हमारे कोड हैं, यानी कि जो हमारा सर्वर है फ्रंट एंड बैक एंड, वो हम स्टार्ट कर लेंगे। ये मैं रन कर लेता हूँ इसको एक मिनट। ये दोनों मैंने ये फ्रंट एंड चला दिया है, ये अब मैं बैक एंड को रन कर लेता हूँ। तो ये हमारा बैक एंड कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट की जानिब। ये हमने अपनी पब्लिक आईपी की थ्रू अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास लॉगिन के अंदर कुछ यानी कि पेशेंट लॉगिन, डॉक्टर लॉगिन वगैरह हैं। या हमारे होम पेज पे कुछ फीचर्स डिफाइन हुए हैं, कुछ हमारे कार्ड्स हैं पेशेंट, हमारे यूज़र कौन कौन से हैं, हमारा फूटर है। उसके बाद जो है हमारे पास एक हॉस्पिटल लिस्ट का टैब है, यानी कि ये हमारे टैब्स हैं। ये हमारा होम का ये लॉगिन का टैब है, हॉस्पिटल लिस्ट का टैब है जिसमें हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि हमारे पास ये EHR पे कौन कौन से हॉस्पिटल रजिस्टर्स हैं। उसके बाद चलें अब हम कर लेते हैं कि हम एक पेशेंट को रजिस्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट रजिस्ट्रेशन में चले जाएंगे। यहाँ पर हम पेशेंट का नेम इंटर कर देंगे और ये पूरा हम इसको सेटअप कर लेंगे। लेट मी इंटर सम नेम, लेट मी इंटर। इसके बाद हम उसका CNI से इंटर कर देंगे। इसके बाद हम इसका ये जेंडर सेट कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेट कर लेते हैं। लेट मी पुट समथिंग। इसके बाद ये फ़ोन नंबर डालना होगा। ये फ़ोन नंबर वो होगा जिससे हम अपना जो है पेशेंट के रिकॉर्ड एक्सेस करेंगे। इसके बाद मैं ईमेल डाल देता हूँ। ये मैं अब पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, कन्फर्म पासवर्ड कर लेता हूँ। एड्रेस डाल देता हूँ कराची पाकिस्तान। अच्छा, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है जिसमें हमें वो उस पर्सन का कॉन्टैक्ट डालना है जो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कर सकें। लेट मी टेल फैज़ान अली, रिलेशनशिप फ्रेंड, नंबर डाल देते हैं फ्रेंड का। इसके बाद हमारे पास एड मोर डिटेल्स का बटन है। यहाँ पर हम बेसिकली ये डिफ़ाइन करेंगे कि कोई बीमारी जो पहले से मौजूद हो या कोई फैमिली हिस्ट्री उसकी मौजूद हो। तो अगर किसी में कोई बीमारी हो तो लेट मी रेंडमली सिलेक्ट सम। इसके बाद मैं हाइट डाल दूँगा, वेट एंटर कर दूँगा और ये हमारा ब्लड ग्रुप एंटर कर देते हैं, B नेगेटिव कर देते हैं, सबमिट कर देंगे। ये हमारा पेशेंट जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पहले एक हॉस्पिटल भी रजिस्टर कर लेते हैं। तो अब चलते हैं हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन में हॉस्पिटल का नेम, लेट मी टाइप इसरा यूनिवर्सिटी, इसरा हॉस्पिटल। और अब ID डाल देते हैं, लेट मी सिलेक्ट 00, लेट मी डू इट 7 और 8, 7। अब हॉस्पिटल की कैटेगरी डाल देते हैं, हमने कैटेगरी जनरल। लेट मी रेंडमली पुट एंड जिप कोड। स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं सिंध। इसके अंदर से कोई सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं हम सिंध का। तो इसको हम कर लेते हैं दादू। एंड एड्रेस डाल देते हैं हॉस्पिटल का, दादू सिटी। फ़ोन नंबर हम डाल देते हैं रेंडमली और अब एक हम ईमेल डाल देंगे। अब हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं अपनी तरफ से, कोई सेव करके मैं लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये मैंने पासवर्ड जो है सबमिट कर दिया है।
तो अब ये जो है ना एक अलर्ट शो हो जाएगा हॉस्पिटल को कि भाई आप जो है ना आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सक्सेसफुल हो गई है, आप 48 के आवर्स के बाद लॉगिन ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना एक ईमेल जो है ना वो जाएगी उसके पास, एडमिन के पास, जो कि हमारा ये अकाउंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिन अकाउंट पे जो है ना वो ईमेल एक रिसीव हो गई है। एडमिन जो है ना वो कंफर्म करेगा कि जो है ना यानी कि हॉस्पिटल सही है या नहीं। जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो हॉस्पिटल वेरीफाई हो जाएगा। मैं एक पेशेंट को लॉगिन करके देख लेता हूँ। रेडमी पोर्ट मैंने जो पहले से एक रजिस्टर किया हुआ है पेशेंट, वो मैं उसके जो है वो क्रेडेंशियल एंटर करता हूँ। ये मैंने उसका CNIC डाल दिया। अब मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। अब मैं लॉगिन करूँगा तो ये पेशेंट के पास उसके जो है एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें बेसिक इन्फो, मेडिकल इन्फो, रिपोर्ट, सर्जरीज रिकॉर्ड सब कुछ होगा। बेसिक इन्फो में उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन की होगी वो सबमिट की होगी, वो आ रही होगी। मेडिकल इन्फो है वो आ रही होगी, जो रजिस्ट्रेशन में एडिशनल डिटेल्स आ रही थी वो होंगी। अच्छा, इसमें हमने ये बेसिकली एक एडिट का बटन ऐड किया है ताकि अगर कोई डिजीज़ पहले ना हो फिर बाद में हो जाए तो उसको वो बंदा एडिट कर सके बाद में जाके और उसको अपने आप पे सेव कर सके। तो अच्छा, पेशेंट जो है वो अपनी रिपोर्ट्स खुद भी अपलोड कर सकता है और डॉक्टर भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट वाला मैकेनिज़्म मैं आपको बाद में बता दूंगा। हाँ, मैं आपको पहले व्यू वाला मैकेनिज़्म बता देता हूँ कि व्यू किस तरह होता है। रिपोर्ट वाला से अपलोड वाला मैकेनिज़्म मैं आपको डॉक्टर साइड बता दूंगा। तो ये व्यू करने के बाद हम ओपन PDF करेंगे तो हमारी रिपोर्ट जो है वो हमारे न्यू टैब में खोल हो जाएगी और ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद पेशेंट सर्जरीज़ का टैब होगा जहाँ पे उसको अपनी सर्जरीज़ की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि कहाँ पर कौन सी सर्जरी हुई है कौन सी। इसके बाद उसके रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे। ये बेसिकली एक प्रिस्क्रिप्शन हिस्ट्री है कि बताता है कि उसको कौन सी बीमारी है एट द टाइम ऑफ और उसको क्या क्या दवाइयाँ दी गई, क्या क्या टेस्ट रिकमेंड किए गए। पेशेंट के पास अपलोड फ़ोटो का भी ऑप्शन है, हमने यहाँ अपलोड नहीं किया प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से। इसके बाद हम जो है वो लॉकआउट कर देंगे पेशेंट को। एंड लॉगिन पे एक और चीज़ के पेशेंट के पास साइन अप का भी ऑप्शन होगा अगर वो नहीं करना, और रीसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन होगा अगर कोई पेशेंट अपना पासवर्ड भूल जाता है तो वो अपना रीसेट पासवर्ड पे जाके जो है ना अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकता है, यानी कि उसकी एक ईमेल कन्फर्मेशन होगी। उसके बाद हम लॉगिन कर लेते हैं हॉस्पिटल को। तो हम हॉस्पिटल लॉगिन में चले जाते हैं। लेट मी टेक क्लिक ऑन द हॉस्पिटल लॉगिन। तो अब वो हम पहले से रजिस्टर एक हॉस्पिटल है उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। उसके मैं क्रेडेंशियल डाल देता हूँ। ये मैंने क्रेडेंशियल पुट किए, ये मैंने पासवर्ड सेट किया, उसका पासवर्ड इनपुट किया। अब मैंने लॉगिन किया तो ये हॉस्पिटल मेरा लॉगिन हो गया है। यहाँ पर हॉस्पिटल अपना लोगो वगैरह लगा सकता है। हॉस्पिटल का डॉक्टर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, पेशेंट एक्सेस का ऑप्शन होगा। इसको मैं आपको बाद में डिफाइन करता हूँ, पहले मैं चलता हूँ डॉक्टर रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली मैं हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही होगी और डॉक्टर रजिस्ट्रेशन में वो हॉस्पिटल को रजिस्टर कर सके, डॉक्टर को रजिस्टर कर सकेगा। तो एड डॉक्टर पर क्लिक करके जो है वो एक मॉडल विंडो खुलेगी जिसमें जो है वो हॉस्पिटल जो है डॉक्टर्स की डिटेल एंटर करेगा। लेट मी एंटर एंड डिटेल ऑफ डॉक्टर Bissam Ali and then CNIC. Let me put a random CNIC. इसके बाद जो है हमने ईमेल डालनी है। इस ईमेल पे जो है वो डॉक्टर के लिए पासवर्ड, डॉक्टर के पास जो है वो पासवर्ड जाएगा बेसिकली, क्योंकि हम डॉक्टर को जो है वो खुद रजिस्टर नहीं कर सकते। इस तरह कोई भी बंदा अपना आके जो है वो रजिस्टर हो जाए एज अ डॉक्टर। तो लेट मी एंटर द ईमेल। तो यहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो यहाँ इस ईमेल पे जो है वो एक पासवर्ड, रेंडमली जनरेटेड पासवर्ड जो है वो एक API के थ्रू डॉक्टर को रिसीव हो जाएगा। उसके बाद हम फ़ोन नंबर इंटर कर देंगे डॉक्टर का। लेट मी रेंडमली इंटर सम नंबर। क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन न्यूरोलॉजिस्ट। इसके बाद मैं जैसे ही इसको करता हूँ सबमिट तो डॉक्टर के पास एक ईमेल चली जाएगी और जो है उसके पास उसको रैंडम पासवर्ड जो है ना उसका रिसीव हो जाएगा। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ कि रिसीव हुआ या नहीं। तो मैं चला जाता हूँ जीमेल में, जो मैंने मेल इंटर की है, मैंने अपनी मेल इंटर की है। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, देख नीचे जाते हैं। ये देखें, ये मेरे पास एक ईमेल रेंडमली जनरेटेड पासवर्ड जो है वो रिसीव हो गया है।
तो अच्छा, अब जो दूसरा काम है वो है कि पेशेंट का डेटा एक्सेस करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा डॉक्टर को। तो डॉक्टर जो है वो पेशेंट का सबसे पहले CNIC इंटर करेगा, जिस भी पेशेंट का वो डेटा एक्सेस करना चाहता है। तो लेट मी एंटर द CNIC ऑफ एनी पेशेंट आई हैव रजिस्टर्ड अर्लियर। तो मैंने ये पेशेंट का CNIC इंटर कर दिया है। अब मैं इधर नंबर ऐड करूँगा। नंबर वही होने चाहिए जो पेशेंट के 2 नंबर रजिस्टर्ड हैं, या तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट या उसका ओरिजिनल कॉन्टैक्ट। उन दोनों नंबर के अलावा किसी भी नंबर पे जो है OTP नहीं जाएगा। जब हम OTP सेंड किया, कोड भी SMS करेंगे, तो हमारा जो है वो एक हमारी वेबसाइट पे ऑटो रन कैप्चा चल रहा है, वो जैसे ही कैप्चा से रन होगा तो हमारा OTP जो है वो सेंड हो जाएगा उस नंबर पर। तो हमारा OTP आ जाएगा। उस OTP को मेरे पास OTP आ गया है। अब मैं ये लेट में एंटर OTP, ये मैं अपना OTP जो मेरे नंबर पे आया है ये मैंने एंटर कर दिया है। अब मैं वेरीफाई OTP करूँगा तो ये जो है वो पेशेंट का डैशबोर्ड जो है वो हॉस्पिटल के पास खुल जाएगा। वही सारी डिटेल जो पेशेंट्स की हैं वो सारी इधर आ जाएंगी, रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अच्छा, अब हमारे पास जो मेन पोर्शन है इसका वो है रिपोर्ट का। तो यहाँ पर हम जो है ना रिपोर्ट को अपलोड करके देखते हैं किस तरह रिपोर्ट अपलोड होगी। तो रिपोर्ट, लेट मी सिलेक्ट ए रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर मुझे नाम इंटर करना होगा रिपोर्ट का। ये मैंने रिपोर्ट का नाम इंटर किया। अब मैंने सबमिट कर दिया। तो सबमिट होने के बाद जो फाइल है वो IPFS पे जाएगी। वहाँ का हैश, वहाँ पे जो हैश जनरेट होगा वो मैं आपको अभी 1 मिनट दिखाता हूँ। तो ये इसके बाद चला गया और ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि CBC जो है मैंने अभी अपलोड की है 13/7 को। तो ये मेरी अपलोड हो चुकी है इस टाइम। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है ना अपलोड हो गई है। उसके बाद मैं IPFS की तरफ चला जाता हूँ 1 मिनट। ये मैंने IPFS खोला हुआ है। ऐसे ये हमारा IPFS नेटवर्क है जहाँ पे हमारी प्रीवियसली स्टोर जो है ना, वो जो पहले हमने डेटा अपलोड किया वो भी आ रहा है, जो अभी अपलोड किया है वो भी आ रहा है। मैंने रिफ़्रेश किया है। तो लेट मी चेक जो अभी नई रिपोर्ट्स आई हैं। ये हमारा प्रीवियसली है जो हमने 11 जुलाई को अपलोड किया हुआ था, उसका टाइम आ रहा है, उसकी साइज़ आ रहा है कि कितने फ़ाइल की साइज़ थी। और ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमने जो है ना पहले से अपलोड की हुई है। तो ये सारी अपलोड यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे सारा डेटा मौजूद है हमारा IPFS पे जो हमने अपलोड किया है। तो बेसिकली अब हमारी ये रिपोर्ट डॉक्टर ने अपलोड कर दी है। यहाँ से डॉक्टर व्यू भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। ये बेसिकली हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल का भी, डॉक्टर का भी सेम ही है। तो यहाँ पर जो है हॉस्पिटल जो है वो सर्जरी को भी ऐड कर सकते हैं कि किस डॉक्टर ने सर्जरी की यहाँ पे किसी उस पेशेंट की, उसके मुताबिक सारी चीज़ें उसकी रिलेटिव, यानी कि नेम ऑफ़ डॉक्टर, सर्जरी, हॉस्पिटल नेम, कहाँ पे हुई, इसको सबमिट करेंगे। और बेसिकली ये डेटा भी हमारा जो है वो ये हमारा डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे जा रहा है। जो हमारी रिपोर्ट्स फाइल है वो हमारी स्टोर हो रही है पहले IPFS पे, फिर उसका हैश जो है हमारा वो जा रहा है ब्लॉकचेन पे। तो ये हमारा रिकॉर्ड्स है, ये भी इसी तरह एडिट करके जो है हॉस्पिटल जो है यहाँ से ले जाता है। इसके अलावा हम जब चल जाते हैं डॉक्टर लॉगिन की तरफ, डॉक्टर अपना लॉगिन करेगा उसी क्रेडेंशियल के साथ जो CNIC उसका होगा ओरिजिनल, और रेंडमली जो पासवर्ड उसको ईमेल पे सेंड किया गया होगा उसके साथ जो है ना वो अपने अपने डैशबोर्ड के लिए लॉगिन करेगा। लेट मी एंटर अ डॉक्टर। यहाँ मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है, लॉगिन किया। तो अब जो है वो डॉक्टर का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। अच्छा, पेशेंट डेटा एक्सेस का प्रोसेस डॉक्टर का भी सेम होगा। वो OTP वेरीफाई करेगा सब कुछ, यानी कि उसी नंबर का डॉक्टर का पेशेंट का NIC डालेगा, वो सेंड होगा और फिर पेशेंट का डैशबोर्ड डॉक्टर के पास भी ओपन हो जाएगा। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर। ये गनाच है जो हमारी लोकल ब्लॉकचेन है, ये इसका हमारा अकाउंट है। ये इसकी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स काउंट हुई हैं कितनी हो रही हैं। ये हमने जो कनेक्शन किए हैं वो हैं। इधर हमारे ब्लॉक्स हैं जो बेसिकली हमने नहीं क्रिएट किए हैं, और ये ट्रांजेक्शन्स है इधर डिफ़ाइन हुई हुई होती हैं। जो भी ट्रांजेक्शन अभी हमने रिपोर्ट अपलोड की है सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे इसके बारे में, इसका हैश वगैरह सब कुछ जो है इसकी जो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होती हैं। ये हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स है जो हमने डिप्लॉय किए हुए हैं यहाँ। ये मैंने इसको हाइड किया है अभी। इसके अलावा ये हमारे लॉग्स आ गए हैं जो कि हमारे लॉग हैं, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है कोई भी ब्लॉकचेन पर डेटा अपलोड हो, चाहे वो सर्जरीज़ का हो, रिपोर्ट्स का हो या कोई रिकॉर्ड्स हो, वो यहाँ पर शो होंगे।